ऐसा था कि करीबन 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले इन्होंने कहा था कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने अपनी मिसेज से बोला, तो मिसेज ने कहा चलो ठीक है भाई है, तो हम अपनी तरफ से दिए दे रहे हैं। बट उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ और तुम अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देना। फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद इन्होंने बोला 1.5 लाख रुपए की मुझे और जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर देता हूँ, मैंने वो भी 1.5 लाख रुपए कर दिए। अभी 15 दिन पहले इन्होंने मुझसे बोला, जब ये एक घटनाक्रम जो गांव में कर चुके थे उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए की मुझे जरूरत है। तो मैंने कहा भाई मैं इस समय मेरे पास पैसा नहीं है, सीजन का टाइम चल रहा है, तो मैं इस समय नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे पास जमीन है, मैं एग्रीमेंट करके तुम्हें पैसा 3 लाख रुपए प्रोवाइड करा दूंगा, बट 15 दिन का मुझे टाइम दे दो। बोले चलो ठीक है। फिर उस दौरान घर में इनके राशन आसन बनाने की जिम्मेदारी इन अनूपई के ऊपर रहती थी, तो इनके पास तेल, आटा, चावल, जो बेसिक नीड की जरूरतें हैं, तो मैंने 4 कुंटल सरसों इन्हें प्रोवाइड कराई अपने गांव से, ड्राइवर से बोल के, और 2 कुंटल गेहूं और 1 कुंटल चावल मैंने इनको प्रोवाइड कराया। सारी सुविधाओं देने के बाद मुझे अब ये लग रहा है कि ये खून के ही रिश्ते बेकार हो। हरदोई के रहने वाले हो, बांदा तुम्हारा कारोबार था, बरेली पुलिस ने तुम्हें बचा लिया, किस तरीके से? मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं बांदा से जब मैं यहाँ लाया गया था, तो बरेली पुलिस ने जब मुझे कल वहां से पकड़ा है, मतलब जब मुझे बचाया है वहां से, मियापुर गांव से कल मुझे बचाया है, तो मैं खुद बहुत डरा हुआ था। जब ये लोग पहुंचे थे कमरे में, तो आपको बता नहीं सकते कि मेरे अंदर कितना डर भरा हुआ था। मैंने यही सबसे पहले चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। तब एक लोग बोले थे नहीं पुलिस डिपार्टमेंट है। तब मैंने कहा सर मुझे प्लीज बचा लो। तो उस टाइम मैं इतना इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी निजी जिंदगी, मेरी जो जन्म, नया जन्म, ये पुलिस महकमे ही नहीं है। थाना बारादरी पे 19 तारीख को एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें अनूप कटियार जो गणेशपुरम का रहने वाला है, उसकी पत्नी के द्वारा इनके अपहरण और उसमें फिरौती मांगे जाने के संबंध में एक एप्लीकेशन दी गई। पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई। एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, सीओ बहेड़ी, सीओ हाईवे, सीओ थर्ड के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। कल रात्रि में इन लोगों के द्वारा 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति हरीश कटियार, जिनको बंधक बनाया गया था, इनको बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई है कि अनूप कटियार नाम का आदमी, जिसके अपहरण के संबंध में थाना बारादरी में एफआईआर पंजीकृत हुई थी, इसने बहुत शातिर तरीके से अपना एक गैंग संगठित करते हुए अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गांव के चचेरे भाई हरीश कटियार, जो कि बांदा में अंडे का बिजनेस करते हैं, बांदा जाके इनका अपहरण किया। अपहरण करके इनको जनपद बरेली में लेके आए। थाना भोजीपुरा अंतर्गत मियापुर गांव में इनको बंधक बना के रखा गया। इस दौरान इनको ये एहसास कराया गया कि अनूप कटियार खुद भी अपहृत है, जबकि अनूप कटियार इस पूरी साजिश में शामिल था। हरीश कटियार को कल बरामद होने तक यही आभास था कि इन दोनों का अपहरण हुआ है, अनूप कटियार और हरीश कटियार का। जबकि अनूप कटियार ने ये अपने पूरे 7 लोगों के जो और लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके गैंग के साथ मिलकर इस अपहरण की घटना को जनपद बांदा में अंजाम दिया था। जनपद बांदा में भी अनूप कटियार के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई है हरीश कटियार के अपहरण के संबंध में। इन लोगों के द्वारा 15 लाख की फिरौती हरीश कटियार की पत्नी जो है उनको कॉल करके मांगी गई थी, और इसी प्रकार अनूप कटियार की पत्नी, खुद की पत्नी को भी अपने साथी अंकित के माध्यम से इसने 5 लाख की फिरौती की कॉल कराई थी। जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई है तो ये पता चला है कि ये 8 + 3 टोटल 11 लोगों का गैंग है, जो लगभग 3-4 महीने से इस तरह की घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को उठाएं जिसको उठाने से उनको बड़ी अमाउंट में पैसा मिल सके। उसके साथ साथ इन्होंने पहले भी हरीश कटियार का अपहरण करने की कोशिश की थी, लगभग 1 महीने पहले हरदोई जाके, जब ये दोनों लोग गांव गए हुए थे। लेकिन एक ढाबे पे आने के लिए इनके द्वारा मना करने पे वो कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाई। जनपद में भी 2 प्रकरणों का पता चला है पूछताछ में, जिनमें इनके द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन एक जगह सीसीटीवी कैमरे की वजह से और दूसरी जगह भीड़भाड़ होने की वजह से ये अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। हरीश कटियार का अपहरण करके इनके द्वारा बीवीपुर गांव में रखा गया, वहां पे इनको टॉर्चर किया गया। एक पुलिस के द्वारा एक बक्सा भी बरामद किया गया है जिसमें टॉर्चर करने के लिए इनको रखा गया था। उसके साथ साथ इनको पानी नहीं दिया गया, और ताकि ये नशे में रहे और शोर न मचा सके या कोई ऐसी हरकत ना कर सके जिससे बच के भाग सके, तो इसलिए इनको शराब अत्यधिक अमाउंट में पिलाई गई। मौके से शराब की बोतलें भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। टोटल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं,
जिसमें जो रखवाली करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं, जो इस पूरे गैंग में जनपद बांदा जाके इस घटना को जिनके द्वारा किया गया है वो भी शामिल है, और मुख्य साजिशकर्ता अनूप कटियार और इसका साथी अंकित कटियार, ये दोनों भी शामिल है। जब इनसे ये बातचीत की गई, पूछा गया कि ये क्या करने वाले थे, तो इनका प्लान ये था कि फिरौती की अमाउंट अगर इनको नहीं मिलती तो ये इनकी हत्या करके और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके द्वारा रैकी की गई थी बहेड़ी क्षेत्र में और उत्तराखंड के कुछ एरिया में, जहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकते थे। ये पूरी प्लानिंग इनके द्वारा बताई गई है। पूरी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी 3 अपराधी इसमें फरार हैं, जिनके लिए हमारी 2 टीमें लगातार दबिश में है। इस पूरे खुलासे के लिए पूरी टीम को और साथ साथ में सर्विलांस टीम को, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा, 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आईजी सर और एडी सर से भी पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उसमें जो भी अपडेट होगा उसको बताया। सर, इस पूरी घटना में जो चचेरे भाई है उन्होंने ही पूरी प्लानिंग की, पूरा किया, तो क्या पैसे का ही सिर्फ लालच था या कुछ और भी वजह? नहीं, ये विशुद्ध रूप से पैसे का ही लालच था। और ये जानकारी की एक भाई जो हरीश कटियार है, उसके पास उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से अपना बिजनेस जनपद बांदा पे कर रहा है, तो उससे बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा। इनकी जो वाइफ है वो भी टीचर है, ठीक है, और ये पहले भी उनको पैसा दे चुके हैं, एक बार 50,000 रुपया, एक बार 1.5 लाख रुपया। घर पे भी जितने प्रकार की मदद हो सकती थी वो मदद ये करते रहे हैं। तो इसको ये था कि अगर इनको उठा लेंगे तो अच्छा खासा पैसा 15 लाख की अमाउंट उसको आराम से मिल जाएगी। और फिर क्योंकि एक पूरा गैंग तैयार हो गया था, तो अगर ये इस घटना को करने में सफल रहते तो ये फिर और भी घटनाओं का इसी तरीके से करने का प्रयास करते। और क्योंकि दूरी इतनी है कि एक घटना जनपद बांदा की है और दूसरा जनपद बरेली में ये इलाके इस तरह का कर रहे हैं, तो इनको ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये कभी ट्रेस ना हो पाए और ये कभी कानून के हत्थे चढ़ ही ना पाए जो ये पूरा गैंग संचालित कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये होता कि अनूप कटियार अगर इस मंसूबे में सफल हो जाता तो अनूप कटियार खुद अपहृत बन के सबके सामने आता और ये पूरा गैंग कभी सामने ही ना आ पाता कि अनूप कटियार इस तरह का एक गैंग पूरा संचालित कर रहा था। सर, बांदा से लेके बरेली तक इनको लेके आए हथियारों के बच्चे, कहीं कोई ऐसी चेकिंग इनको कुछ ऐसा नहीं कहा ये बता सके आवाज है? ये इनसे पूछताछ की गई है कि कहीं भी इनको टोल इन्होंने पास किए हैं, तो जिन टोल से ये पास हुए उन टोल पे हम लोगों ने फुटेज निकलवाई है, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीसीटीवी एविडेंस मिला है। यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने जो मेन मुख्य रास्ते हैं उनको अवॉइड किया और जो गांव के छोटे छोटे रास्ते हैं, क्योंकि इनको ये था कि अंधेरा होने तक इनको घुमाना है, जब अंधेरा हो जाएगा तब गांव में लेके जाएंगे ताकि कोई देख ना सके। तो अंधेरा होने तक इसको छोटे छोटे गांव की पगडंडियों पे रास्तों पे घुमाया है, शराब पिलाई है और उसके बाद और बीच बीच में चेंज भी करते रहते थे गाड़ी में, जो गाड़ी चलाने वाला कौन है, साइड में बैठने वाला कौन है, तमंचा लगा के बैठने वाला कौन है, ये भूमिका ये लोग चेंज करते रहते थे। पूरा नाटकीय मोड़ पूरे ट्रेवल के दौरान गाड़ी में दिया गया ताकि हरीश कटियार को भरोसा रहे कि अनूप कटियार उसके साथ अपहृत है और घटना करने वाला नहीं। पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री अब तक कोई नहीं निकली है। ये सब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति है राजमिस्त्री है, जिसको इसलिए रखा गया था ताकि क्योंकि वो मकान बनाता है, मरम्मत करता है, तो उसको ये आइडिया हुआ कि गांव देहात में कहाँ ऐसे मकान है जो सुनसान एरिया में है और जहाँ अपहृत व्यक्ति को बहुत आसानी से बिना किसी डिस्टर्बेंस के रखा जा सकता है। उसको इस चीज के लिए रिक्रूट किया गया था। कुछ लोग हैं जो गाड़ी किराए पे चलाते हैं, जो इको गाड़ी मारुति इको बरामद हुई है, उनको रिक्रूट किया था कि वो लंबे दूरी की गाड़ी, लंबे दूरी तक गाड़ी आराम से चला लेंगे। तो हर एक का अलग अलग रोल था। जो अंकित कटियार है उसकी मुख्य भूमिका थी कि जो अपहृत व्यक्ति है उसको सुरक्षित रखने की। अंकित के परिवार की जिम्मेदारी थी कि उसको खाना भोजन उसका पहुंचाते रहे और इनके अंदर ये